हेलो एवरीवन, वेलकम टू साहिबा एमएलटी एजुकेशन। तो आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी जो है वो हमारा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। माइक्रोबायोलॉजी जो है होती है वो हमें सभी डिपार्टमेंट में पढ़नी होती है। मतलब कोई सा भी हमारा कोर्स हुआ, जितनी भी हमारी फील्ड हुई हैं उन सभी में हमें माइक्रोबायोलॉजी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज़म जो होते हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं। कुछ बेनिफिशियल होते हैं, कुछ हार्मफुल होते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज़म की जो है माइक्रोबायोलॉजी अपने आप में एक बहुत बड़ी ब्रांच है और इसको भी अलग अलग सब कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। मतलब इसकी भी अलग अलग ब्रांचेस होती है। माइक्रोबायोलॉजी जो होती है हमारे सभी फील्ड में यूज़ की जाती है, सभी में हमको माइक्रोबायोलॉजी पढ़नी रहती है। तो माइक्रोबायोलॉजी क्या होती है हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी क्या है, आज हम उसके बारे में, उसके इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। हम समझते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि माइक्रोबायोलॉजी जो है वो होती क्या है ना। तो जो माइक्रोबायोलॉजी जो ये वर्ड दिया गया है हम इसी को समझते हैं कि ये आखिर क्या रहा है। तो जो माइक्रोबायोलॉजी होती है वो क्या होती है, ठीक है। एक सेकेंड, है ना। तो अब ये जो माइक्रोबायोलॉजी होती है वो क्या होती है ना। तो माइक्रो जो होता है, माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, ठीक है। माइक्रो का मतलब क्या होता है, स्मॉल, ठीक है। और बायो का मतलब क्या होता है, तो बायो जो होता है उसका मतलब होता है लिविंग थिंग्स, है ना। और लॉजी का मतलब होता है हमारा स्टडी करना, ठीक है। तो जो माइक्रोबायोलॉजी होती है, माइक्रोबायोलॉजी में हम क्या करते हैं, तो माइक्रोबायोलॉजी के अंदर हम स्मॉल लिविंग थिंग्स की स्टडी करते हैं, ठीक है। यहाँ हम इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म या स्टडी ऑफ माइक्रोब्स, इसी को हम माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। अब माइक्रोबायोलॉजी जो है, माइक्रोबायोलॉजी क्या है, माइक्रोबायोलॉजी एक ब्रांच है, ठीक है। ब्रांच है किसकी, तो माइक्रोबायोलॉजी जो है वो हमारे साइंस की एक ब्रांच है, ठीक है। तो साइंस की एक ब्रांच, इसके अंदर क्या करते हैं, इसके अंदर हम स्टडी करते हैं। इसके अंदर हम स्टडी करेंगे किसकी, तो इसके अंदर हम स्टडी करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। तो जो माइक्रोबायोलॉजी है ये हमारे साइंस की एक ब्रांच है जिसके अंदर हम स्टडी करेंगे किसकी, हमारे माइक्रो जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसकी स्टडी करेंगे। तो उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी करेंगे तो उसके अंदर हमें क्या देखना होता है, तो उसके अंदर हमारे जो बैक्टीरिया होते हैं, हमारे वायरस होते हैं, हमारे प्रोटोजोआ होते हैं, हमारे जो हेलमिंथ होते हैं, एल्गी होते हैं, उन सभी की स्टडी हमारे इसके अंदर की जाती है, ठीक है। तो ये सभी बैक्टीरिया, वायरस, ये क्या है, माइक्रोबायोलॉजी की अलग अलग ब्रांचेस है, ठीक है। तो हम बैक्टीरिया की बात कर लेते हैं कि इसके अंदर हम क्या करेंगे। तो जो हमारे बैक्टीरिया होगा या माइक्रो ऑर्गेनिज्म ले लो, उसमें सभी आ जाते हैं। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्या देखना होता है, तो उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हमें साइज़ देखना होता है, उसका हमें शेप देखना होता है, हमें उसका स्ट्रक्चर देखना होता है कि उसका स्ट्रक्चर किस तरह से दिखाई दे रहा है, ठीक है। रिप्रोडक्शन, उसका क्लासिफिकेशन जो होता है, उस सभी की स्टडी जो है हमारे माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत की जाती है। तो जो माइक्रोबायोलॉजी है, इस माइक्रोबायोलॉजी में हम क्या करेंगे, तो जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या होते हैं, स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे होते हैं, बहुत ही ज़्यादा स्मॉल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। स्मॉल होते हैं ये, जिसको हम क्या कहते हैं, स्मॉल होते हैं जिसको हम नेकेड आई की हेल्प से नहीं देख सकते, हमारी नग्न आँखों से उनको नहीं देखा जा सकता। उनके लिए एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। वो स्पेशल इंस्ट्रूमेंट कौन सा होता है, तो वो स्पेशल इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। स्पेशल इंस्ट्रूमेंट, 2 बज गए, 2 बज गए। स्पेशल इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है। वो स्पेशल इंस्ट्रूमेंट होता है हमारा माइक्रोस्कोप, ठीक है। तो माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही हम क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देख पाते हैं, ठीक है। अब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये डिसीज़ कॉज्ड करने के लिए कैपेबल होते हैं, है ना। तो जो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये डिसीज़ कॉज करने के लिए कैपेबल है, ये किसने बताया था, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिसीज़ कॉज करने के लिए कैपेबल है, ये बताया था हमारे सर लुइस पास्चर ने, जो कि फ्रांस के एक केमिस्ट थे, ठीक है। तो इन्होंने ही हमारे बताया था कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो डिसीज़ कॉज करने के लिए कैपेबल होते हैं। देन माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है, ये जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सबसे पहले इनको क्या नाम दिया गया था, तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में सबसे पहले उनको नाम दिया गया था एनिमल क्यूल्स, एनिमल
क्यूल्स नाम दिया गया था। ये एनिमल क्यूल्स नाम किसने दिया गया था? तो एनिमल्स क्यूल्स जो नाम दिया गया था हमारे सर एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक किसने नाम दिया था? तो ये नाम दिया था हमारे सर एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक थे। उन्होंने बताया था कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको उन्होंने फर्स्ट टाइम नाम दिया था एनिमल क्यूल्स। आई होप आपको इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा।